एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर हमें पता है कि जो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव होती है, जो कि हमारी एनालॉग वेव है, उसके बेसिकली तीन कैरेक्टर्स होते हैं: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। अब जब हमने डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया था, तो उसके अंदर भी क्या होता था कि हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसमें इन्हीं तीन फैक्टर्स को कवर किया जाता था। तो एनालॉग सिग्नल के अंदर भी इन्हीं तीन चीज़ों को कवर किया जाएगा। जब भी आपने एनालॉग डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ है, आपने अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहचान पहुंचानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपनी आवाज़ को कन्वर्ट कर देना है डिजिटल सिग्नल के अंदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास तीन किस्म की मॉड्यूलेशन होती है: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अब आपकी जितनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी भी ज़्यादा होगी, आपकी ट्रांसमिशन जो है वो उतनी बेहतर होगी। ठीक है। एनालॉग डेटा जो है वो बेसिकली कैरियर वेव जो हमारी होती है, उसके साथ हम उसको अटैच कर देंगे तो हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तीन टेक्निक्स हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसके अंदर सिंपली क्या किया जाता है कि हम हमारा जो एनालॉग सिग्नल है, जो हमारा डाटा है, उसको कैरियर वेव के साथ मर्ज कर दिया जाता है, एक कंबाइंड वेव बना दी जाती है और वो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दी जाती है। सबसे पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम दोनों का जो हमारे सिग्नल है उसके मुताबिक हम अपनी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड एडजस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, नीचे हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो हम अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो एम्पलीट्यूड है उसको हम अपनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर आपकी जो टोटल बैंडविड्थ होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, वो बेसिकली आपकी ओरिजिनल बैंडविड्थ की डबल होती है। ठीक है। जो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू डबल ऑफ ओरिजिनल बैंडविड्थ जो आपके सिग्नल की होती है, चाहिए होती है। इसके अंदर बेसिकली आप डिफरेंट बैंड्स जो है वो एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। जिसके अंदर एक बैंड के अंदर आपका एक सिग्नल जा रहा होता है, जैसे कि 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर आपका एक डाटा जा रहा होगा। इसी तरह डिफरेंट हिस्से हैं जिसके अंदर आप उसको डिवाइड कर देंगे और उनके दरमियान आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो मॉड्यूलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप अपनी जो आपकी कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने मॉड्यूलेशन सिग्नल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, कि जहाँ पे आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आप अपनी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे उसकी कम कर देंगे। तो आपने अपनी कैरियर वेव को एडजस्ट करना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। ये एलोकेशन है, उसके अंदर क्या है कि आप डिफरेंट बैंडविड्थ एलोकेट कर लेते हैं और दरमियान में आप कुछ स्पेस खाली छोड़ देते हैं जो कि एडजस्ट नहीं होती, ताकि आपका सिग्नल जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए। तीसरी आपकी मॉड्यूलेशन है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन के अंदर क्या करते हैं कि आप अपने जो कैरियर वेव है उसके फेज शिफ्ट को अपनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो आपकी ऑडियो है, ये जो भी आपका एनालॉग सिग्नल है, उसके फेज के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, कि अगर उसका फेज 0 का है तो 0 पे एडजस्ट कर देंगे, 45 का है तो 45 पे कर देंगे। इस तरह जिस तरह उसका आपका फेज चेंज होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, आपकी जो कैरियर वेव है या कैरियर फ्रीक्वेंसी है, उसका भी आपका फेज उसी लिहाज से शिफ्ट होता जाएगा। ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास ओरिजिनल वेव फॉर्म है जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, नीचे आपकी कैरियर वेव है। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपने जो कैरियर सिग्नल है उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको एडजस्ट करना है अपने वेव के मुताबिक। एट द एंड आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल आ जाता है जिसके मुताबिक आप जिसके अंदर आपकी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैच कर रहा होता है आपकी ओरिजिनल ऑडियो वेव फॉर्म के मुताबिक। ये आपके पास उसी तरह की एक और एग्जांपल है।
कि आपके पास सबसे ऊपर कैरियर वेव है, नीचे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो आप अपनी जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मुताबिक कम या ज़्यादा कर देते हैं और इस तरह आपका डाटा जो है वो सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली आप अपने कैरियर जो आपका सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड आप चेंज करते हैं अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मुताबिक, ठीक है। और जो आपकी इस दौरान फ्रीक्वेंसी और फेज है, इनके ये वही पीछे वाली एग्जांपल है उसमें कि भी क्या डिजिटल टू एनालॉग में भी क्या होता था, एक चीज आप चेंज करते थे तो बाकी दो चीजें कांस्टेंट रहती थी। इसके अंदर भी यही होता है कि आप अगर एक चीज को चेंज करते हैं तो आपकी बाकी दोनों चीजें, जैसे कि इसके अंदर आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो आपका फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रह रहे हैं। आपके जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के स्टेशन हैं उनको फ्रीक्वेंसी जो है वो 530 से लेकर 1700 किलो हर्ट्ज के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड किया जाता है तो वो आपके 10 किलो हर्ट्ज के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी इंटरफेरेंस ना हो और आपका डाटा सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। आपकी जो बैंडविड्थ होती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ठीक है, वो आपकी ओरिजिनल बैंडविड्थ के डबल होती है कि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ताकि दरमियान में आपकी इंटरफेरेंस ना हो। फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है या उसके मुताबिक कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है वो बेसिकली 10 गुना ज़्यादा होती है क्योंकि आपको दरमियान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा खाली छोड़ना पड़ती हैं और ताकि आपका सिग्नल सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो। आपकी जो बैंडविड्थ है ऑडियो सिग्नल की वो बेसिकली 15 किलोहर्ट्ज की होती है, लेकिन जब आपने एफएम स्टेशन है उसकी बैंडविड्थ आपको कम से कम 150 किलोहर्ट्ज चाहिए होगी। यानी अगर 15 किलोहर्ट्ज आपकी ऑडियो की फ्रीक्वेंसी है तो आपको 150 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ रखनी पड़ेगी ताकि वो सही तरीके से ट्रांसमिट हो सके। आपके पास एक एग्जांपल है कि आपने बॉड रेट कैलकुलेट करना है 72,000 बिट्स पर सेकंड का, सॉरी, आपका बिट रेट जो है 72,000 है और 64 क्यूएम आपका सिग्नल है। 64 क्यूएम का क्या मतलब है, 2 टू द पावर 6 64 होता है, ठीक है। तो 72,000 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास बॉड रेट आ जाएगा जो कि 12,000 है। ये लास्ट वीक हम इसके फार्मूलाज देख चुके हैं कि जब बिट रेट को बॉड रेट में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड करते हैं, जब बॉड रेट को बिट रेट में डिवाइड कर चेंज करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ जो है 4 किलोहर्ट्ज है। व्हाट इज द बैंडविड्थ नीडेड इफ वी मॉड्यूलेट द सिग्नल यूजिंग एएम। आपको पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर डबल चाहिए आपको बैंडविड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 किलोहर्ट्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एफएम के लिए आपकी 10 गुना होगी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की एग्जांपल है जो कि हम पहले कर भी चुके हैं। एग्जांपल है कि आपके पास 4 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है ऑडियो, बैंडविड्थ कितनी चाहिए उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, तो उसको 10 गुना आपने करना है तो वो 40 मेगाहर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। आपकी फेज मॉड्यूलेशन जो है इसके अंदर आपको आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, आपको कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, बस सिग्नल कैसे आपने ट्रांसमिट करना है उसकी ट्रांसमिशन को आपने चेंज कर देना है। और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो उस दौरान कांस्टेंट रहती है, आप एम्पलीट्यूड के ज़रिए अपने फेज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास चारों कन्वर्जन मेथड हैं जो हमने पढ़े हैं, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू एनालॉग। तो यही चारों मेथड यूज़ होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है। तो हमने ये सारे चारों कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है